हाय गाइस, नमस्कार। मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का दोस्त। तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, विल बी टॉकिंग अबाउट द सैलरी फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो सेकंड, इंडिया के अंदर में जो ट्रस्टेड रिक्रूटमेंट कंपनीज है उसके बारे में, और विल बी टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन क्रूज। क्योंकि एंड तक बने रहिए, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, इंपॉर्टेंट भी है। ये चैनल हाउसकीपिंग से रिलेटेड है, तो मैं क्रूज में हाउसकीपिंग में क्या क्या चीज़ है, कैसा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो लाइक आप लोगों ने देखा है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बोलते हैं, लेकिन क्रूज में उसको चीफ हाउसकीपर बोला जाता है। असिस्टेंट हाउसकीपर, असिस्टेंट चीफ हाउसकीपर। सुपरवाइजर लेवल को फ्लोर सुपरवाइजर बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और आपका जो रूम अटेंडेंट है, गेस्ट सर्विस एसोसिएट है, उसको केबिन अटेंडेंट बोला जाता है। सीनियर रूम अटेंडेंट हो गया, सीनियर जीएसए हो गया, इसमें भी आपका सीनियर केबिन अटेंडेंट बोला जाता है। और अगर आपका जूनियर है तो उसको असिस्टेंट केबिन अटेंडेंट बोला जाता है। और जो पब्लिक एरियाज में जो काम करते हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह देखते हैं, स्विमिंग पूल क्लीनर बोला जाता है। और जो असिस्टेंट रूम अटेंडेंट है, असिस्टेंट केबिन अटेंडेंट है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर पब्लिक एरियाज। ये तो रहा हायरार्की। एक चीफ हाउसकीपर की सैलरी इट डिपेंड्स, एक $3,500 के रेंज से लेके अराउंड $4,500 का एक पैकेज दिया जाता है चीफ हाउसकीपर। और असिस्टेंट हाउसकीपर की जो पैकेज रहता है वो रहता है 2,500 से लेके $3,000 तक जाता है। और एक सुपरवाइजर जो लेवल है उसका पैकेज हो सकता है 1,800 से लेके 2,500 तक जाए। इसी तरह से एक सीनियर रूम अटेंडेंट है, उसकी सैलरी लगभग आपका $1,500 से लेके $1,800, किसी किसी का $2,200 तक भी पहुंच जाता है। और एक रूम अटेंडेंट की जो सैलरी है वो $1,000 से लेके अराउंड $1,600 तक जाता है। और जो लास्ट में जो आता है रूम अटेंडेंट, उसका जो पैकेज रहता है वो $900 से लेके $1,400 तक, इतना अमाउंट में जाता है। ये तो रहा आपकी सैलरी। सैलरी के साथ में पर्क्स भी है, टिप्स भी है, ये बहुत एक्स्ट्रा जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता है आपके साथ में। आज के दिन में इंडिया में अगर कोई ट्रस्टेड कंपनीज है क्रूज का रिक्रूटमेंट का, वो लगभग 4 के आसपास है। एक इंडस हॉस्पिटैलिटी करियर्स बोल के है एक कंपनी, जो कि आपका क्रूज का रिक्रूटमेंट देता है। दूसरा कंपनी जो है एयरबॉर्न है, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उसके कुछ ऑफिसेस गोवा में भी है। कामाक्षी ओवरसीज बोल के है, वो कंपनी भी रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट है, उसकी रेटिंग भी अच्छी है। एंड आपका जो भी रिक्रूटमेंट करता है बहुत ही अच्छा करता है, और वैकेंसीज भी अच्छा खासा पोस्ट करता है। और इंडिया में और एक कंपनी है जिसको पैनो बोलते हैं। पैनो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है मुंबई के अंदर में, और कुछ ऐसे क्रूज है जिसका रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आता है उनके पास, जैसे आपका प्रिंसेस क्रूज हो गया, रॉयल कैरेबियन हो गया, इवन कोस्टा हो गया, इवन आपका नॉर्वेन क्रूज लाइन हो गया। तो ये सब रिक्रूटमेंट होती है इंडिया से। मैंने कुछ वीडियोस देखा था यूट्यूब में कि एजुकेशन के लिए डिग्री चाहिए, ये चाहिए बोल के बोला गया है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, to get into the cruise you should have a basic education of the hotel industry, or you should have a diploma, or either you should have a degree, but experience count. अगर आपके पास 2 years का experience है, well and good, because without experience they will not recruit you. आपके पास अगर experience नहीं है होटल इंडस्ट्री का, अगर आप फ्रेशियर हो बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट अभी आपने पास किया है, तो भूल जाइए। आपको कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए होटल इंडस्ट्री में। आप सीनियर रूम अटेंडेंट में काम कर रहे हो या आइदर एक सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रूज, आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। सो आपके पास रूम बॉय की नॉलेज होनी चाहिए। रूम बॉय की नॉलेज इन द सेंस, आपको रूम बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, बेड मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, रूम क्लीनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सुपर क्लीनिंग की नॉलेज होनी, जो हाउसकीपिंग का जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रिपरेशन, इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्रूज रिक्रूटमेंट देन यू विल बी नोवेयर। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, बिना एक्सपीरियंस का, बिना नॉलेज का आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। और एक चीज मैं आपको क्लियर बोल दूं, क्रूज का एक्सपीरियंस आफ्टर वर्किंग इन क्रूज लाइक इन अदर डिपार्टमेंट्स लाइक किचन, F&B, वहां से जो एक्सपीरियंस लेके आता है उसका एक्सपीरियंस आज लैंड में काउंट नहीं होता है। बट हमारे हाउसकीपिंग का जो डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है, आइदर आप क्रूज में काम करो, आइदर आप हॉस्पिटल में काम करो, आइदर आप मॉल में काम करो, कहीं भी काम कीजिए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा।
that experience will be counted and you will be respected because आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आप हाउसकीपिंग का ही काम कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हो, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं कर रहे हो। ये चीज आपको समझना जरूरी है। सो क्रूज से काम करने के बाद अगर कोई बोलता है क्रूज में काम करने के बाद बंदे का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, दे आर मिस्टेकन। देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैव वर्कड विद द क्रूज, कोस्टा के साथ काम किया है एंड ही हैज कम बैक फ्रॉम कोस्टा एंड ही जॉइंड होटल इंडस्ट्री। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, बेटर आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। क्रूज के डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपका पासपोर्ट रेडी होनी चाहिए, सेकंड सीडीसी रेडी होनी चाहिए। और सीडीसी जो बोला मैंने आपको, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं, और सीडीसी हार्डली 800 रुपये में बन जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया, नॉर्म चेंज कर दिया, अब 800 में सीडीसी बन जाता है। लेकिन सीडीसी बनाने के लिए आपको एक बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। और बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स कोई भी इंस्टीट्यूट करके दे देगा, जो भी मराइन वगैरह के साथ डील कर रहा है, कोई भी क्रूज के लाइन के साथ डील कर रहा है, वो आपको सर्टिफिकेशन करवा के दे देगा। उस कोर्स का नाम STCW बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोर्स है। एक वो सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग का कोर्स रहता है जिसमें आपको अगर क्रूज में कुछ हजार्ड हो गया, बाय हजार्ड हो गया तो आपको स्विमिंग का नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी सी फेरर इंडिया के अंदर में, उनके लिए ये जरूरी है। STCW का कोर्स आप लोग जब कंप्लीट कर लेते हो और आपको एक मेडिकल कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ता है, ये पूरी कंप्लीट करने के बाद आपका सीडीसी अप्रूव हो जाएगा। सीडीसी अप्रूव हो जाएगा तो अगर आप क्रूज में अप्लाई भी करोगे तो आपको हार्ड एंड फास्ट होगा। और आपके पास ऑलरेडी सीडीसी है, आपने STCW का कोर्स कर रखा है, तो ऑब्वियसली आपका वैल्यू और बढ़ेगा। सो मैं ये बोलता हूँ, जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहा है बंदा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, लाइक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, आपने सोचा कि मेरे को क्रूज ज्वाइन करना ही है, तो सीडीसी करके रख लीजिए, STCW का कोर्स करके रख लीजिए, सो दैट आप जब भी जहां भी अप्लाई करो तो आपको पहला प्रेफरेंस मिले। आपका सीडीसी जब अप्लाई करते हो उसके साथ में इंडोस नंबर भी चाहिए। इंडोस नंबर आपका जिस जगह से आप STCW का कोर्स कर रहे हो वहां से आपको इंडोस नंबर दे दिया जाएगा। और यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि क्रूज में क्या होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आप रिक्रूटमेंट के लिए, और कौन सा इंडिया के अंदर में रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस जो कि क्रूज में आपको फेस करना पड़ सकता है। लाइक sometime you have to, sometime or maximum time you have to work 7 days in a week. वीकली ऑफ नाम का कोई चीज नहीं है क्रूज में। आपको टाइम मिलेगा जब आपका क्रूज सीशोर में है, उस टाइम यू विल गेट अ पर्टिकुलर टाइम आवर्स, लाइक 6 आवर्स 4 आवर्स का गैप टाइम मिल गया, उसी टाइम आप घूम सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। ये एक डिसएडवांटेज है क्रूज में। कभी कभी ऐसा हो सकता है सी में आप कंटिन्यूस 15 डेज 20 डेज ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम आपको ये सहूलियत नहीं मिलेगा। सो आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए। और प्राइवेसी नाम का चीज नहीं है। क्रूज लाइन में आप ज्वाइन करते हो तो आपका प्राइवेसी लाइफ खत्म ही हो जाता है, क्योंकि केबिन जो है आपका शेयरिंग बेसिस पे मिलता है। हो सकता है 2 की शेयरिंग हो सकता है 4 की शेयरिंग हो, और लिमिटेड स्पेस रहता है। उसमें आपकी ट्रक भर के जो हम लोग ले जाते हैं 3-4 सूटकेस भर के, अगर हम गल्फ से आ रहे हैं तो 4 सूटकेस भर के हम सामान लेके जा रहे हैं, ये आपको अलाउड नहीं होगा। आपका पर्टिकुलर एक छोटा सा बैग, उसमें आपका पर्टिकुलर सामान हो सकता है 3-4 टी शर्ट हो सकता है 4-5 जीन्स हो, और लड़की लोग हो सकता है 4-5 स्कर्ट हो। तो ये आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ये छोटा सा स्मॉल सूट बैगेज में पैक्ड हो जाता है। तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। आपके पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगा, आपको रूम शेयरिंग करना ही पड़ेगा, आपके कॉलीग के साथ ही रहना पड़ेगा। और दूसरा, और आपका डाइवर्स एनवायरनमेंट रहेगा, वहां पे डिफरेंट कल्चर पीपल्स विल बी देयर। देयर विल बी इंडियन, देयर विल बी श्रीलंकन। सकता है जिसने गल्फ में काम किया हो, दे हैव सीन द डाइवर्सिटी, they have seen the different work culture, they have seen the different peoples working together. वहां जो आपने देखा है उससे कुछ और ज्यादा होगा। इसमें आपको ब्राजीलियन में मिलेगा, साउथ अफ्रीकन मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, थाई मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा। इस तरह से जंबल अप नेशनलिटी होगा। आप प्रिपेयर कर लीजिए खुद को कि इस नेशनलिटी के साथ में मिलकर काम कर सकूं। और क्रूज में they follow strict policy. Too much alcohol they will not accept, sex violence they will not accept,
स्मोकिंग इन अननेसेसरी एरिया दे विल नॉट एक्सेप्ट, कोई आपको वार्निंग लेटर नहीं दिया जाएगा। फाइनल लेटर इज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रिपेयर हो जाइए, आपको कोई भी रूल्स ब्रीज नहीं करना है, आपको कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करना है। आप जब भी कंपनी से आपको जब ऑफर लेटर आता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, वहां पे क्लियरली लिखा रहता है एंड यू हैव टू फॉलो दोज ऑल थिंग्स, यू हैव टू फॉलो। अगर फॉलो नहीं करोगे देन यू विल बी इन डीप 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 ट्रबल। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे क्रूज फेसबुक को ब्लॉक कर रखा है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत कम होगा, और फोन कॉल का क्रेजी है, जो वाईफाई का क्रेजी है, ट्विटर पे बैठना है, इंस्टाग्राम में बैठना है, चैट करना है, भूल जाओ। नेट कॉस्ट इज वेरी हाई, नेट का जो कॉस्ट है वेरी हाई है, 50 सेंट या 60 सेंट से शुरू होता है 1 MB का कॉस्ट। सो ये सब चीज भूल जाओ। सो क्रूज में जा रहे हो तो सोचो पैसा कमाऊंगा, घर में आऊंगा, हाँ सिक्योर फ्यूचर लेके आऊंगा, घर में आकर जो भी करना है घर में करूंगा। तो आप अगर ये सब चीज फॉलो कर सकते हो तो क्रूज ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो सो बेटर वर्क इन लैंड। ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है। एंड यू विल हैव द सी सिकनेस समटाइम, यू विल फील लॉनली बिकॉज यू आर आउट ऑफ होम, आप घर से बाहर हो। बहुत जन को आदत है फास्ट फूड खाना है यार, हाँ कुछ बाहर का खाना है, भूल जाओ। क्रूज में जो खाना मिलेगा, मानता हूँ क्रूज में बहुत अच्छा सी फूड मिलेगा, वेजिटेरियंस के लिए प्रॉब्लम है, जो भी नॉन वेजिटेरियंस है दे विल एंजॉय अ लॉट, बट वेजिटेरियंस विल सफर। और मिलेगा आपको फूड, अगर आप चाहोगे आउटिंग फूड वगैरह मिलेगा 15 दिन में, जब आपका शोर में आप पहुंच गया आपका क्रूज, तब आप खा सकते हो, बर्गर वगैरह जो भी आप ले सकते हो। तो ये है क्रूज का लाइफ गाइस। अब नाउ डिसएडवांटेज आपको पहले बता दिया, अब एडवांटेज की तरफ चलते हैं। क्रूज में जाने के बाद आपको सीखने को बहुत चीज मिलेगा। टावल आर्ट्स आप कर सकते हो, डिफरेंट डेकोरेशन आप सीख सकते हो, गेस्ट हैंडलिंग सीख सकते हो, देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका जो मोरालिटी लेवल होगा वो बूस्ट होगा, अपने आप को सुपीरियर फील करोगे, क्योंकि यू आर गेनिंग अ नॉलेज एंड यू आर वर्किंग विद सम वर्ल्ड क्लास हाउसकीपर्स जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके पास एडवांस नॉलेज है, जो आपसे शेयर करेगा। इससे आपका क्या होगा ना, आपका जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगा गाइस। सो मेरे जो वीडियो का अब अगला जो सेगमेंट है उसमें आपको मैंने जो बोला सरप्राइज, वो सरप्राइज डाल दूंगा मैं। हेलो गाइस, दिस इज तेजी पटेल, as Vikas has requested me to say some things about cruise line. So before that, I'd like to give my small introduction. Out of my 14 years of experience, I have worked I started my career with aviation industry. From aviation industry, I worked with cruise line. From cruise line to hotel industry. From hotel industry again, I'm working currently with facility management. So basically, for getting into a cruise job, it's everyone's dream. So even for me, it was a dream. I wanted to work in cruise. I wanted to be a sailor. So if for the person who is into hotel management, the person who has a passion to travel, who has a passion to work and earn. Important is work and earn. That is very important. So everywhere you work, you get money. But when you're working, you're traveling and also you're earning and you're having fun on board. So this is something totally a different combination where you're working in cruise line. So in cruise line, see, life is not that easy in the cruise, but yes, of course, it is challenging, it is fun, it is exciting. So you find a lot of enthusiastic people on board. From them you can learn many things. But before that, if your plans to join cruise, be mentally prepared that you will work for 12 to 13 hours a day. Without that, don't think that you can work from 9 to 6 job or 8 hours job or 9 hours job. That is not possible. So even for a room attendant,
like how you have in the housekeeping boys in the hotel industry. In hotels we have. So same thing, you have the same concept. So there's no difference between a hotel and a cruise. I can say it's a floating hotel. Cruise ship is a floating hotel, and it's a static one place located structure. Same concepts are there in what you do at land, and the same you do in the ship. See, there's a good thing and a bad thing about cruise. Good thing is, if you love to travel, if you love to meet new people, that is the right place to go and work. The bad thing is, or the negative point, what I feel, just only one thing, that you are staying away from your family, from your loved ones. But yes, again, there's something good to it, that you are adding one additional point, that is you're making a new family on board. So this is one good thing about cruise. For cruise line, just make yourself available, or set your mind like you will work at least for 12 to 15 years. Then you make good money, then you come. If you work for 1 or 2 years, then you are just going for fun, you just see places and you're coming back. But yes, if you want to make some good career, then initially you will not get a instantly result. You go to work for 3 years or 4 years, you are being promoted as a supervisor. No, that is not possible. But yes, that might be possible in some exceptional cases, not on the regularly. Like you have 50 people who are already joined together, and all 50 people will not be able to be a supervisor. So out of 50, there will be 1 or 2 who will be nominated as supervisor. So guys, basically I'll tell. If you see, as per the salary part, as per leave policies, it is good. It is good, and also it is bad, because good thing is you get a good chunk amount of money when you're coming back home. The sad thing is the number of days you are at home, for that particular amount you are not getting paid. That is only one sad thing. So rest all things, it's fine. And don't get cheated with any cruise line consultants or anything. There are a lot of fraud companies which are in the market. You see in Mumbai, Goa, Bangalore and Delhi, you find many fake agencies, but don't get cheated. There are a few bona fide agencies whom they really work and they recruit. And currently, due to COVID-19, the recruitment in cruise industry is it has come little down. So the frequency of recruiting is little come down. So hence, you guys, you can think over it. It's a good option working for cruise, I would say. But see, as me personally, I work for cruise. If I get if a given situation, if I get a chance, yes, definitely I would like to go and work again. But only due to family, I don't feel like going and working. That's all, guys. I hope this video is fine. As per my best, I could give you my suggestions, or you can say my outputs. But yes, somewhere or the other, I still have you can say a soft corner in my heart. Yes, cruise job is good. It's best comparing to land-based job. One thing, you never find politics in on-board job. But whereas you come back to you choose up a land-based job, there are hundreds of politics, there are hundreds of people who are trying to pull your legs. But whereas in cruise, you don't find that. There are people who push you forward. They'll say go ahead. So be wise. Do a proper research. What you have to do. According to that, you can just go ahead. This is what I can say. Okay, guys. Thank you so much. Take care. So guys, surprise देख लिया ना? So how was the surprise? I have clearly told you, stay till the end. So मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूँ, वीडियो में कुछ पर्सनैलिटी के साथ इंट्रोड्यूस भी करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बड़बड़ करूँगा क्रूज के बारे में, ये है वो है, आपको क्या लगेगा ना कि ये फेक रहा है. तो इसलिए मैंने क्या किया कि क्रूज में जिसने काम किया उसी का मैंने इंट्रो डाल दिया एंड में, और होप आप लोगों को पसंद आया होगा. और
डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप का लिंक डाल दिया है जो कि टेलीग्राम में है। बहुत जन मुझे पूछते हैं सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। आप जब तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करोगे तो लिंक कैसे ओपन होगा। सो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और लिंक ओपन कर लीजिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिया की जो रिक्रूटमेंट पार्टनर्स है उसके बारे में जो भी कंसल्टेंसी है उसकी वेबसाइट डाल दिया है। और प्लस एक जो मेरा फेवरेट है क्रूज का जो रिक्रूटमेंट का, आप ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप अपना सीवीज वगैरह अपलोड कर सकते हो, वहां से भी वैकेंसीज बहुत आती है। सो आप उसके थ्रू जा सकते हो। सो होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइस। और अगला वीडियो जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि दुबई और गल्फ कंट्रीज में सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, रूम बॉयज की सैलरी क्या है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से आप जा सकते हो, फ्री रिक्रूटमेंट इंडिया से कैसे हो सकता है, उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल को। और टेक केयर गाइस।